हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और क्लास 6 के मैथ्स में बच्चों हम चैप्टर कर रहे थे नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो बच्चों उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज इसी चैप्टर में। तो आप कुछ क्वेश्चन देखिए जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उसमें आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन भी आगे आएंगे आपके सामने। तो हम क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस उनमें से खुद सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर है चैप्टर 1, अपनी अपनी संख्याओं यह है बच्चों आपका चैप्टर। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना आप। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या सुंदरनगर की जनसंख्या आपको दी हुई है। कितनी है? 2,35,471। पूर्ण विराम हमने लगाना सीखा था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे पूर्ण विराम लगे हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर सिस्टम में है पूर्ण विराम लगे हुए? ये इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे दी हुई है वर्ष 2001। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या पता चला कि जनसंख्या 2 लाख बच्चों इसमें जनसंख्या की वृद्धि हुई है। वृद्धि होना मतलब बढ़ना। और कितनी हुई है? जनसंख्या में 72,958 72,958 की वृद्धि हो गई। तो इतनी इसमें वृद्धि हुई है। अब आपको क्या बताना है? क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा रहा है, यहां तक तो आपको डाटा दे दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया वर्ष 2001 में, वर्ष 2001 में शहर इस शहर की जनसंख्या क्या थी?
आपसे वर्ष 2001 में जनसंख्या पूछी गई है। तो इसमें बच्चों आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो आपको वो देखना है। आपको 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या का नंबर दिया गया है, और उसके बाद क्या दिया गया है, वर्ष 2000 में कितनी जनसंख्या बढ़ी थी वो दिया गया है। इसके बाद आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है बच्चों, इसमें आपको निकालना है कि वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी, मतलब जो जनसंख्या बढ़ी थी बढ़ के फिर वो कितनी हो गई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है। तो वो जानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या जनसंख्या बढ़ी थी या कम हुई थी। तो देखिए वृद्धि लिखा है इसमें, ठीक है, वृद्धि मतलब बढ़ी थी। मान लीजिए कि आपके पास पहले 50 रुपीज है, एक हम उदाहरण के मदद से समझते हैं, आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आपके पास 10 रुपए की वृद्धि हो गई या फिर 10 रुपए और आ गए, तो कितने रुपए हो जाते हैं आपके पास, अगर 10 रुपए इसमें और आ जाते हैं तो अब टोटल 60 रुपीज हो जाते हैं आपके पास। तो यानी कि अगर वृद्धि होती है किसी चीज में तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इतना चीज क्लियर है, इतनी चीज। अब बच्चों इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप 1991 में जनसंख्या क्या थी वो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब 1991 में 1991 में जनसंख्या क्या थी, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो आप लिख देंगे। 1991 में थी 2,35,471। उसके बाद सन जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई ये आपको बताना है। बताओ, ये भी दिया हुआ है, कितनी हुई जनसंख्या में वृद्धि, क्वेश्चन से ही देख के आप बताएंगे। जनसंख्या में वृद्धि हुई बच्चों 72,958 की, 72,958 की इसमें वृद्धि हुई, ठीक है। जनसंख्या पहले जो थी वो दे दी, जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो दे दी। अब आपको जो निकालना है वो आप इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे कि 2001 में जो पूछा गया है वो आप यहाँ लिखेंगे। 2001 में इस शहर की जनसंख्या, तो 2000 में इस शहर की जनसंख्या कैसे निकाल पाएंगे, जो जनसंख्या 1991 में थी, कितनी थी, 2,35,471। इसमें हम जोड़ देंगे जितनी जनसंख्या 2001 में बढ़ी, कितनी बढ़ी, 72,958, यही जनसंख्या बढ़ी थी। इसको बच्चों अब ऐड करना है आपको। एडिशन कैसे करना है वो आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है एंड में और नीचे 8 है, तो 1 + 8 कितना होता है, 8 में 1 जोड़ दिया तो 9 हो गया। अब 7 + 5 कितना हो गया, 12। तो हम 12 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 2 लिख सकते हैं, और जो 1 बच गया वो यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक है। अब उसके बाद 4 + 9 कितना हो गया, 13, और उसमें हम ये 1 जो कैरी था ये जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 14 हो गया बच्चों, ठीक है। अब फिर से 1 कैरी गया, 5 + 2 7 और 1 8 आ गया, जो कैरी है हम साथ साथ इसमें जोड़ते जाएंगे। अब 7 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 की 0 और 1 यहाँ पे कैरी, 2 + 1 3। तो देखिए बच्चों आपका जो आंसर आया है वो आया है 3,08,429 आपका आंसर है।
तो इस तरह से बच्चों आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कुछ समाचार पत्र के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे समाचार पत्र के बारे में क्या बात हो रही है, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बोला जा रहा है कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, मतलब एक कॉपी में 12 पेज होते हैं, और प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं, 11,980 कॉपीज छपती हैं। तो आपको पूरे पृष्ठ बताने हैं बच्चों कि कितने पृष्ठ इसमें छपेंगे। तो ये कैसे आप पता लगा पाएंगे कि कितने पृष्ठ छपेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं और कुल प्रतियां हैं 11,980। तो मतलब अगर हमें सारी प्रतियां निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तब हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बारी सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या लिखा गया है, प्रत्येक प्रति में कितने पृष्ठ हैं? सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे, प्रत्येक प्रति में कितने पृष्ठ हैं? 12 पृष्ठ हैं बच्चों, 12 पृष्ठ हैं। प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं या फिर 12 पृष्ठ छपते हैं। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अतः 11,980 प्रतियों में कितने पृष्ठ होंगे? तो देखिए, एक प्रति में 12 पृष्ठ हैं, तो 11,980 प्रतियों में 12 गुना 11,980 पृष्ठ होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको करते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रतिदिन सभी प्रतियों के पृष्ठ आपको कैलकुलेट करने हैं कि प्रतिदिन सभी प्रतियों में कितने पृष्ठ होंगे, ये आपको बताना है। हम अगले पेज पे करते हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों में सभी प्रतियों के पृष्ठ 11,980 इंटू 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे 11,980 को। तो 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2 गुना 8 कितना हो जाएगा, 16, एक हासिल। तो 9 दूनी 18 और 1 19, फिर से एक हासिल, और फिर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ये इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया है। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि ये दूसरी डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर 10th डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। फिर से दोबारा अब 1 से पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 0 0 1 8 8 यही रहेगा। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। ठीक है,
अब क्या करना है, ये दोनों जो नंबर्स आ गए इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ के हम लिख देंगे। तो 0 आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 9 + 8 कितना होता है 17, एक हासिल, 9 + 3 12 और 1 13, एक हासिल, 2 + 1 3 और 1 4 और एक यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए 1,43,760, 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं रोज के। ठीक है, वो भी कितनी प्रतियों के, 11,980 प्रतियों के इतने पृष्ठ छपते हैं बच्चों। ठीक है, अब और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। एक मशीन है यहाँ पे, औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं। ठीक है, ये क्यों पता करना है आपको, अभी पता लग जाएगा बच्चों। क्योंकि देखिए, एक मशीन औसतन एक दिन में कितने पेज बनाती है वो आपको दिया है। अब उससे फर्क नहीं पड़ता वो दिन जनवरी का हो, फरवरी का हो, दिसंबर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक दिन में 2,825 पेज ही बनते हैं। अब उन्होंने पूछ लिया कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए थे। तो अगर हमें एक दिन के पेज पता हैं, तो जनवरी में जितने दिन होते हैं उतने दिन के पेज का पता लग जाएगा हमें। कैसे पता लगेगा, मल्टीप्लाई करके बच्चों। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जो दिया गया है। क्या दिया गया है, एक दिन में बनाए गए पेज, एक दिन में बनाए गए पेज कितने हो जाते हैं, 2,825। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जनवरी में दिन होते हैं बच्चों 31। तो देखिए, एक दिन में 2,825 पेज बनते हैं, तो 31 दिन में कितने पेज बनेंगे, जितने पेज है उस एक दिन में है उसको आप 31 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 दिन के कितने पेज बने हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जनवरी 2006 में बनाए, जनवरी 2006 में बनाए गए पेज ये बच्चों आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या नंबर है हमारे पास 2,825, और इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 31 से, 31 से। तो जैसे पिछली मल्टीप्लिकेशन की थी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। पहले तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,825 को, तो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। फिर हम अब 10th प्लेस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, 100 प्लेस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस लगा देंगे। इसी तरह ये यहाँ पे क्रॉस बढ़ते जाएंगे। अब देखिए बच्चों, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंचे 15, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 तिये 24, तो यहाँ पे 2 हासिल आ गए, 3 दूनी 6 और 2 8 यहाँ पे आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पिछली बार किया था हमने, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 का यहाँ पे 5 आ गया, 2 + 5 7 आ गया, 8 + 7 15 आ गया, और एक यहाँ पे हासिल, 2 + 4 6 और 1 7, और 8 का 8। तो देखिए आपके सामने संख्या है 87,524।
75 पेज बना सकते हैं पूरे जनवरी के महीने में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज जो यहाँ पे सीखने लायक थी वो ये थी कि आप कितने यहाँ पे मल्टीप्लाई कब करना है, एडिशन कब करना है और सब्ट्रैक्शन आपको कब करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इस बारी बच्चों हम देखेंगे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन से। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी राज्य में वर्ष 2002 से 2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। वर्ष 2003-4 का अब आपको दिया गया है। वर्ष 2003 से 2004। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं बच्चों। इसमें बेची गई साइकिलों की संख्या आपको दी गई है में बेची गई साइकिलों की संख्या। ये है बच्चों 8,01,000। तो 8,01,000 कैसे लिखते हैं? अब बस हमें 100 लिखना है एंड में। तो 8,01,000 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची? किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई? तो बच्चों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें आपको जो चीजें दी गई हैं वो ये है कि किसी एक राज्य में 2002 से 2003 में आपके पास उस राज्य में 7,43,000 साइकिलें बेची गई थी। अब अगले वर्ष में 2003 से 4 में बेची गई साइकिलों की संख्या थी 8,01,000।
तो क्या आप इन दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो बच्चों? कंपेयर करना हमने सीखा था। कंपेयर क्यों करना है बच्चों? तुलना क्यों करनी है इन संख्याओं की? क्योंकि तुलना करने के बाद ही हम पता लगा पाएंगे कि किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई। तो अगर देखिए आप कंपेयर करना सीख चुके हैं तो कैसे आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं एक बारी आपको फिर से बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं 7,43,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद 8,01,100। अब सबसे पहले कंपेयर करने के लिए आपको देखना है कि कौन सी संख्या में ज्यादा डिजिट हैं, ठीक है, कौन सी संख्या में ज्यादा डिजिट हैं ये देखना है आपको। तो देखिए हम इस संख्या में गिने तो 3 और 2 5 और 1 6 हैं, यहाँ पे गिने तो 3 और 2 5 और 1 6, मतलब दोनों संख्याओं में बराबर डिजिट हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कंपेयर करते हैं, हम लेफ्ट साइड से देखते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है। तो मुझे यहाँ कंपेयर करने से पता लग रहा है कि 8 7 से बड़ा है, इसीलिए 8 लाख 7 लाख वाली डिजिट से बड़ी होगी। बस आसान है ये। अब देखिए बच्चों कि हमें पता लग गया कि 8,01,100 बड़ा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि वर्ष 2003 से 4 में अधिक साइकिलें बेची गई, यही बोल सकते हैं आप। तो यहां पे आप किस तरह से लिखेंगे ये देख लीजिए। तो आपको पता लग गया, क्या पता लग गया? संख्या कौन सी अधिक है? 8,01,100 संख्या 7,43,000 से अधिक है। ठीक है, ये इससे अधिक है। तो आप क्या बोल सकते हैं? अतः उस राज्य में वर्ष 2003 से 4 में वर्ष 2002 से 3 से अधिक साइकिलें बेची गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए कि यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो उसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, पूरी लैंग्वेज इसी तरीके से आपकी बनेगी बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फिर से हम क्वेश्चन पे जाते हैं। अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है और कितनी अधिक बेची गई, ये भी आपको बताना है कि कितनी अधिक बेची गई। तो कितनी अधिक बेची गई उसको आप कैसे पता लगा सकते हैं उसका, इसके लिए आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो बड़ा है उसमें से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो आएगा। तो ये कैसे पता लगा बच्चों कि कितनी अधिक बेची गई, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए कि एक छोटे से उदाहरण की मदद से हम इसको समझते हैं, ठीक है। 2 बच्चे हैं, ठीक है, राम, ठीक है, और राजू। अब राम को मिली है 10 चॉकलेट, ठीक है, और राजू को मिली है 15 चॉकलेट। तो क्या आप बता सकते हैं
कि इन दोनों में से किसको अधिक चॉकलेट मिली है। बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है कि राजू को अधिक चॉकलेट मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी अधिक मिली है उसको, तो बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं कि 5 अधिक मिली है। तो ये 5 अधिक कैसे बताया आपने, कैसे पता लगा? तो बच्चों आपने क्या किया है, 15 में से 10 को माइनस कर दिया और 5 आंसर आया, यही आपने बता दिया कि 5 अधिक मिली हैं। तो इस तरह से आप पता लगाते हैं। वो बस क्या होगी, वहां पे जो ये क्वेश्चन हमारे पास है इसमें संख्या थोड़ी सी बड़ी हो गई और कुछ नहीं है। बस इस तरह से आपको पता लगता है कि यहाँ पे हम माइनस क्यों कर रहे हैं। अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस करेंगे। 8,01,100, इसको इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 7,43,000 हम माइनस कर देंगे। माइनस करते टाइम बच्चों हमेशा ध्यान रखें कि आप डिजिट जब नीचे वाले लिखना शुरू करते हैं तो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करें, और इनको आप माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। तो अगर 0 में से 0 को माइनस करते हैं तो 0 ही बचता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐड करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 0 में से फिर से 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1 में से हम 0 को घटा देंगे, 0 को माइनस कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 0 में से क्या हम 3 घटा सकते हैं? तो ये देखिए 0 बड़ा है या 3 बड़ा है, साफ साफ पता लग रहा है 3 बड़ा है, यानी कि हम छोटे में से बड़े को नहीं माइनस कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। उधार किससे लेंगे, जो साइड में होगा, जो साइड में होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, जो बाईं तरफ होगा, उससे उधार लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए उधार लेने की कोशिश करती है ये 0 इससे, तो ये अपने आप ही कंगाल बैठा है भाई, ये खुद 0 है, तो ये कैसे उधार दे सकता है? तो इसने इसको बोला कि भाई तू अपने साइड वाले से मांगना उधार। तो यहाँ पे 8 है, ठीक है भाई, 8 उधार दे सकता है। तो ये क्या करेगा, इसने इसको उधार दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना बन गया, ये 10। अब ये 10 बन गया तो इसने बोला कि भाई अब तो 10 बन गया, अब मुझे एक उधार दे दे। तो यहाँ पे ये 10 बन गया और ये 9 बन गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 10 में से हम 3 माइनस आसानी से कर सकते हैं। 10 में से 3 गया तो कितना बच गया, 7। अब 9 में से 4 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 में से 1 इसने उधार दे दिया तो यहाँ पे 7 बच गया। ऊपर भी 7 है, नीचे भी 7 है। 7 में से 7 माइनस किया तो कितना आ गया, 0। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। देखिए माइनस करना आपको आता होगा, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे, अगर आपको उत्तर की जांच करनी हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पता लगाना है भाई कि क्या मेरा उत्तर सही आया है, तो क्योंकि माइनस करने में क्या होता है, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार आंसर आपका गलत आ जाता है। तो वेरीफाई करना हो, चेक करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी यहीं पे सीख लेते हैं हम। तो जो हमने माइनस किया था, जो संख्या हमने माइनस की थी, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 7,43,000 हमने माइनस किया था, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आया था माइनस करके, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, 57,100, मतलब हमने जो संख्या को माइनस किया था, जिस संख्या को माइनस किया था, ठीक है, किसको माइनस किया था, 7,43,000 को माइनस किया था। तो इस संख्या को हम लिख देंगे ऊपर, और फिर जो हमारा आंसर आया था उसको उसके नीचे, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको जोड़ देंगे। जोड़ के देखते हैं क्या आता है, 0 0 1, और देखिए 3 में 7 हमें ऐड किया है तो कितना आ गया, 10 आ गया। एक यहाँ पे हासिल लग जाती है, और 4 + 5 9, और ये हासिल भी जोड़ दे हैं तो 10 आ जाता है। फिर से एक यहाँ पे हासिल चली जाती है, 7 + 1 8 हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
हमारा वही आंसर आ गया, कितना, 8,01,100। यही आंसर है हमारा। दोबारा से ऐड करके देखा आपने कि सेम आंसर आ जाता है यहाँ पे। तो इससे पता लगता है कि हम वेरीफाई करेंगे तो हमारा क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से बच्चों आप वेरीफाई कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि कौन सी चीज आपको ऐड करनी है, कौन सी आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है। अब बच्चों एक चीज और देखते हैं हम, अगर आपको कोई नंबर डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है, भाग करना है, तो किस तरह से करेंगे बच्चों। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं यहाँ पे डिवीजन का। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 625 है, कितना, 625 है, इसको आप 5 से भाग करके दिखाएं, तो कौन कौन बच्चा भाग कर सकता है इसको। चलिए देखिए, इसको भाग करके देखिए, क्या कोई भाग कर सकता है 625 को 5 से। किस तरह से हम भाग करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 को 5 एकम 5, ठीक है, हम सबसे पहली डिजिट देखेंगे बच्चों, इसकी कौन सी, सबसे पहली डिजिट देखेंगे 625 की, किस तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहली डिजिट कौन सी है, 6 है। तो हम देखेंगे कि क्या ये 6 इस 5 से बड़ी है, तो बिल्कुल ये 6 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को भाग करने की कोशिश करेंगे, या तो वो पूरा पूरा चला जाए 5 6 पे, या फिर उससे जस्ट एक छोटा जाए। तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो 5 ही रहता है, ठीक है, 5 एकम 5। लेकिन अगर 5 को हम 2 से गुणा करते हैं तो वो 10 हो जाता है, जो कि 6 से बड़ा होगा। इसीलिए हम 2 तक नहीं जाएंगे, 1 से ही 5 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगले वाली डिजिट हमें जरूर उतारनी है, ये ना भूलें आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, अब देखिए कि 12 है, तो 5 को हमें क्या करना है, कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि या तो 12 आ जाए या उससे जस्ट छोटा है। तो 5 को 2 से अगर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। 3 से नहीं कर सकते क्योंकि 15 हो जाता है फिर, जो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 2, 12 में से 10 को हम माइनस करते हैं तो, और आगे उतार लिया हमने 5। तो अब 5 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करें कि या तो 25 आ जाए या फिर उससे छोटा आए, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 25 से छोटा होता है, लेकिन अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 आ जाता है। तो बराबर तो हम लिख सकते हैं, और इन दोनों में से हम 25 को ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 5, और यहाँ पे 0 बैलेंस आ गया। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम भाग करते जाते हैं बच्चों, यानी कि 5 से 625 पूरा पूरा भाग होता है, और आपका जो आंसर है वो आया है 125, ठीक है। आंसर क्या है आपका, 125। इस तरह से बच्चों आप भाग भी कर सकते हैं। तो भाग करने वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, ठीक है, तो आप इस तरह से भाग करेंगे। अब अगले सेशन में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही करेंगे हम। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस जो हमने आज अटेम्प्ट किए थे, लेकिन समझ में आने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आप दोबारा जब खुद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो दोबारा एक बारी खुद करें, और जब आपसे सॉल्व होंगे तो आप में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक बारी घर पे फिर से आप इनको सॉल्व करके देखें, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।